हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश विद अंजलि। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स भी कुछ लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और कुछ कभी कभी हम टेंशन में आ जाते हैं कि हम कब कौन सा आर्टिकल यूज करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे पास कितने आर्टिकल्स होते हैं, 3 होते हैं। तो अब हम इसे कब, कैसे और कहाँ यूज करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ यानी अंजलि माथुर के साथ बने रहिएगा। चलिए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल्स यूज होते हैं नाउन के पहले। ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स को हम नाउन के पहले यूज करते हैं। लेकिन अब जब तीनों ही आर्टिकल्स हमारे नाउन के पहले यूज होते हैं तो कब हमारा अ यूज होता है, कब हमारा एन यूज होता है और कब हमारा द यूज होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम इस THE को कब द और कब दी प्रोनाउंस करते हैं। वैसे तो मैंने इसका एक बहुत शॉर्ट वीडियो दिया हुआ है अपने चैनल पे, बट फिर भी मैं आज इस कंफ्यूजन को अपने इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं ए, एन और द से। पहले हम इन दोनों को समझते हैं, ए और एन। ये दोनों हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। अब आप पहले समझ लीजिए कि इनडेफिनिट और डेफिनिट का मतलब क्या होता है। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। यानी कि जब हमारा नाउन अनिश्चित हो, यानी जब हम कंफर्म नहीं होते कि वो नाउन कितने हैं, तो हम इनडेफिनिट का यूज करते हैं, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। और जब हमें पता है कि हमारे नाउन कितने हैं, यानी कि वो निश्चित है काउंटिंग में, ये जो अनिश्चित और निश्चित यहाँ पे यूज हो रहा है इनडेफिनिट और डेफिनिट, वो काउंटिंग के बेसिस पे यूज हो रहा है। तो जब हमारी काउंटिंग फिक्स्ड होती है तो हम द का यूज करते हैं, और जब हमारी काउंटिंग अनफिक्स्ड होती है तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि ये हमारे इनडेफिनिट और ये हमारा डेफिनिट आर्टिकल है। अब हम ए और एन का समझते हैं सबसे पहले, जो कि हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। ए हम कॉन्सोनेंट के पहले यूज करते हैं और एन को हम वॉवल्स के पहले यूज करते हैं। अब आई होप आपने बचपन से भी पढ़ा होगा कि कॉन्सोनेंट क्या होता है और वॉवल्स क्या होता है। 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, जिसमें हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है जो सबको पता है। रेस्ट 21 अल्फाबेट्स हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब हमारा कोई भी नाउन इस वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम उसके पहले एन का यूज करते हैं, और जब हमारा कोई भी नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम ए का यूज करते हैं। वैसे मैंने अभी यहाँ पे एक वर्ड स्किप किया है जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं अभी आपको उसको और अच्छे से बताती हूँ। देखिए, हमारा जो आर्टिकल होता है वो यूज तो होता है कॉन्सोनेंट और वॉवल के पहले, लेकिन कॉन्सोनेंट और वॉवल का मतलब होता है साउंड। यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने में ये वॉवल साउंड आना चाहिए और हमारे बोलने में कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। अब फिर से ये कंफ्यूजिंग है कि ये साउंड क्या होता है, बोलने में कैसे आना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी देती हूँ जिससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया एप्पल, तो एप्पल हमारा स्टार्ट किससे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पहले लेटर का साउंड देखना है हमें, बाद के लेटर का साउंड नहीं। हमारा बोलना मतलब साउंड। तो पहला हमारा जो लेटर है वो ए है, एप्पल। लेकिन जब हम एप्पल बोल रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है साउंड, ए। तो ए है क्योंकि वो ए हमारा वॉवल साउंड में आता है, ए में, इसीलिए हम इसके पहले एन का यूज करते हैं। और अगर इसके जगह मैंने लिख दिया यूनिकॉर्न, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ये यूनिकॉर्न लिखा है। अब यूनिकॉर्न स्टार्ट किससे हो रहा है, कौन से वॉवल से, वो है यू। यू हमारा वॉवल है, तो यूनिकॉर्न हमारा, ये यू हमारा वॉवल हो गया। तो अब हम इसके पहले क्या यूज करेंगे, एन, जी नहीं, इसके पहले हम एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम यूनिकॉर्न बोल रहे हैं तो हमारा जो साउंड आ रहा है वो है य का साउंड। इसमें तो ए का साउंड आया जो कि ए है, और ये है हमारा य का साउंड। तो य का साउंड हमारा किससे बनता है, वाई से।
अब y हमारा क्या हो गया, y तो हमारा कॉन्सोनेंट है, y तो हमारा वॉवल है ही नहीं। तो इसलिए जब हमारे पहले लेटर के साउंड में है तो वो वॉवल, लेकिन साउंड हमारा आ रहा है य यानी कि कॉन्सोनेंट का, तो उसके पहले हम एन का यूज ना करके अ का यूज करते हैं, अ यूनिकॉर्न। इसी तरीके से अगर मैंने अभी यहां पे लिख दिया ऑनेस्ट, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा पहला लेटर है वो है एच। अब एच क्या है, एच हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ओ से, ओ, ऑनेस्ट। तो क्योंकि ये ओ है और ओ हमारा यहाँ ओ साउंड आ रहा है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, एन ऑनेस्ट। तो ये मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से कब अ का और कब एन का यूज करते हैं जब हमारे साउंड्स। अब मैं इसका एक और इजी तरीका आपको समझाती हूँ हिंदी में, यानी कि जब हमारा, आपको पता है कि हिंदी में क ख ग घ होता है, तो क से ज्ञ तक के साउंड जब आते हैं, क से लेके ज्ञ तक का, तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं, अ का। और जब हमारा अ से लेके अह तक का साउंड आता है तो उसके पहले हम एन का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं साउंड की बात कर रही हूँ, मैं फिर बता रही हूँ, साउंड बोलते वक्त, यानी कि यूनिकॉर्न को बोलते वक्त यू तो हमारा वॉवल है, लेकिन साउंड हमारा य का आया यानी कि वाई का आया, तो हमारा वो साउंड वाई है, इसीलिए हम अ का यूज करेंगे। ये था इस दोनों के बीच का पहला डिफरेंस जो कि मैंने अभी आपको दिया कि हमारा जब साउंड वॉवल साउंड है तो हम एन का यूज करते हैं, और जब कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि क से ग तक का साउंड आता है नाउन में तो हम क्या यूज करते हैं, अ यूज करते हैं। ये हमारा डिफरेंस था। अब मैं इसकी कुछ सिमिलैरिटी आपको बताती हूँ। ए और एन यानी कि अ और एन दोनों हमारे काउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन। अब आप काउंटेबल नाउन का मतलब समझ लीजिए, जो हम काउंट करते हैं, लेकिन लेकिन आप काउंटेबल नाउन के पहले लिख लीजिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मतलब होता है एक। जब हमारा कोई भी नाउन सिर्फ एक होता है तभी हम ए और एन का यूज करते हैं, और जब वहां वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है यानी कि दो या दो से ज्यादा आ जाता है तब हम अ और एन का यूज नहीं करते हैं, तब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं जो कि मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। तो जब हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि एन, एप्पल, अ बैट, अ केक, अ यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है, ये सिंगुलर है। एन एप्पल, एक एप्पल, अ बैट, अ केक, अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वापस से यू से स्टार्ट हुआ लेकिन साउंड हमारा वाई का आया, य का आया, तो ये क्या हो गया हमारा ये हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि ये एक ही है, तो एक के पहले हम एन और ए का यूज करते हैं। ये था हमारा पहला सिमिलैरिटी ए और एन के बीच में। एक और चीज बताती हूँ जो कि वो सिमिलैरिटी हमारे सिर्फ ए और एन नहीं, यानी कि वो तीनों आर्टिकल्स में आता है। ये तीनों आर्टिकल तो हमारे नाउन के पहले यूज होते ही हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम नाउन के पहले एडजेक्टिव का भी यूज कर लेते हैं। आपको वैसे तो मैंने एडजेक्टिव समझाया ही है, अपने मेरे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक में जाइएगा, आपको एडजेक्टिव का भी वीडियो मिल जाएगा, आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है विशेषता बताना, किसी भी नाउन की विशेषता। तो जब हम नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा न्यू वॉच, यहां मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया न्यू वॉच, तो अब क्योंकि हमारा नाउन क्या है, वॉच है, जो कि हमारा डब्ल्यू से बना है, तो वो साउंड भी व का आ रहा है, वॉच। तो क्या अब हम यहाँ पे अ लगाएंगे, न्यू अ वॉच? नहीं, जब हमारा नाउन के पहले हमने एक एडजेक्टिव यूज किया है तो हम हमारे आर्टिकल को हमेशा एडजेक्टिव के पहले यूज करेंगे। अ न्यू वॉच, क्योंकि ये न्यू है, न साउंड है, इसलिए अ यूज करना पड़ा, अ न्यू वॉच। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो आप देख सकते हैं हम नाउन के पहले तो
आर्टिकल्स का यूज करते ही हैं, लेकिन जब हम नाउन में एडजेक्टिव को भी ऐड करते हैं, यानी कि उसके पहले एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं, तो उसमें हम आर्टिकल को एडजेक्टिव के पहले यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक और सिमिलैरिटी, जो कि ये तीनों में आता है, ये चीज हमारी तीनों में आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा अ और एन, यानी कि ए और एन के बीच का डिफरेंस, जो कि पहला मैंने एक डिफरेंस बता दिया वोवल और कॉन्सोनेंट का। सेकेंड डिफरेंस था सिंगुलर, मीन्स वो डिफरेंस नहीं, वो दोनों की सिमिलैरिटी है कि दोनों सिर्फ सिंगुलर में यूज होते हैं जब हमारा नाउन सिर्फ एक होता है, क्योंकि अ और एन का मतलब ही होता है एक, इसलिए हम उसको सिंगुलर नाउन के पहले यूज करते हैं। और हम एडजेक्टिव, अगर हमारा एडजेक्टिव है तो हम अपने आर्टिकल्स को नाउन के पहले ना यूज करके एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव न साउंड था, इसलिए मुझे अ का यूज करना पड़ा। ठीक है, अगर इसी की जगह मैं लिख देती ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन यानी कि सच्चा आदमी, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करती एंड, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एच यहाँ पे हमारा साइलेंट है, जैसे एच हमारा ऑनेस्ट में साइलेंट है, आवर में साइलेंट है, तो ये क्या हो गया, इन सब के पहले हम एंड का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये ऑनेस्ट हमारा क्या है, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो नाउन के पहले यूज हुआ, यानी कि इसकी विशेषता बता रहा है, इसीलिए तो एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब हमें, जब हमें अपना आर्टिकल यूज करना है, तो इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। देखा जाए तो नाउन तो हमारा म साउंड से है, मैन, लेकिन एडजेक्टिव हमारा किस साउंड से है, ऑ, ऑनेस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे एन का यूज किया। तो ये थी ए और एन के बीच के डिफरेंस और सिमिलैरिटी। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारा आर्टिकल्स बहुत लेंदी नहीं है, बहुत सारे, कुछ लोग बहुत रूल्स बताते हैं कि वन बाय वन आप एक एक रूल का यूज करिए, बट एक्चुअल क्या होता है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत सिंपल मैनर होता है हमारे आर्टिकल्स को यूज करने का। अब आप पर्टिकुलर रूल देखने जाओगे तो वो बहुत लेंदी भी हो जाता है और कभी कभी खिचड़ी पक जाती है हमारे दिमाग में, इसलिए मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बता दिया कि हमारा ए एन कब यूज होता है। अब हम आते हैं हमारे द पे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि टी एच ई को हम कब द और टी एच ई को हम कब दी प्रोनाउंस करते हैं। तो जब टी एच ई के बाद कोई वॉवल साउंड आता है तो उसे हम दी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, और जब इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उसे हम द प्रोनाउंस करते हैं। आई होप ये आपको समझने में बहुत इजी होगा। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, दी एंड। अब यहाँ पे एंड हमारा किससे है, ई से है, और साउंड भी ए का है, दी एंड, ए हमारा वॉवल साउंड में आता है, आ ई में भी ए आता है। ठीक है, तो क्योंकि ये ई है प्लस हमारा वॉवल साउंड है, तो हम इस टी एच ई को द ना प्रोनाउंस करके दी प्रोनाउंस करेंगे। अब इसकी जगह अगर मैंने लिख दिया द बैट, बी कॉन्सोनेंट साउंड ब, और इसके पहले जो टी एच ई आया उसे हम दी ना बोल के द बोलेंगे। तो ये जो सबसे पहला कंफ्यूजन मैंने आपका क्लियर किया वो था द, कब टी एच ई को कब द और कब दी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे टी एच ई के थोड़े और ब्रीफ में समझते हैं कि ये हमारा कब यूज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन, उसके पहले हम ए और एन का यूज करते हैं, लेकिन जब हम प्लूरल पे जाते हैं तो हम द का यूज करते हैं। एक तो ये है, ठीक है। सेकंड ये होता है कि हमने ए और एन, अब जैसे मैंने एप्पल के पहले एन यूज किया, एन एप्पल, ठीक है, क्योंकि एक नॉन स्पेसिफिक नाउन है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कॉमन, जनरल, यानी कि मतलब वो एक आम चीज है। लाइक मैं एक एग्जांपल ऐसे आपको दे देती हूँ, आई गिफ्टेड हिम अ न्यू वॉच, मैंने उसे एक नई घड़ी गिफ्ट की। अब ये क्या था, मैंने यहाँ पे अ का यूज किया, क्यों? क्योंकि ये एक नॉन स्पेसिफिक है कि मैंने उसे एक नई घड़ी गिफ्ट की। बहुत सारी घड़ियां हैं, एक कॉमन सी घड़ी मैंने यूज कर दी। लेकिन अब जब मैं इस वॉच के बारे में थोड़ी और जानकारी दूंगी, थोड़ी और इंफॉर्मेशन, तो देखिए, द वॉच वॉज
मेड ऑफ गोल्ड। द वॉच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अब आप देखिए यहाँ पे भी ये सिंगुलर है और यहाँ पे भी ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे मैंने अ का यूज किया, यहाँ पे मैंने द का यूज किया। इस न्यू को छोड़ दीजिए, मैं चाहूँ तो इसमें ऐड भी कर दूं, चाहे मैं इसमें से रिमूव कर दूं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने न्यू यूज कर ही लिया, एक विशेषता बता दी, अ न्यू वॉच, नई घड़ी। तो मैं यहाँ नहीं भी यूज करूंगी तो इट डजेंट मैटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और यूज कर भी ली तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ द का यूज किया, यहाँ अ का यूज किया। रीजन, ये जो यहाँ मैंने वॉच के बारे में बताया, ये एक नॉन स्पेसिफिक है, मतलब एक कॉमन चीज है कि मैंने उसे एक नई घड़ी गिफ्ट की, ठीक है। लेकिन अब जब मैं सेकेंड लाइन बोलूँ, द वॉच और द न्यू वॉच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि अब मैं उसी घड़ी के बारे में, पहले तो वो नॉन स्पेसिफिक थी, एक कॉमन सी घड़ी थी, लेकिन अब मैंने क्या किया, उसी के बारे में, उसी घड़ी के बारे में मैं दोबारा एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि वो घड़ी सोने की थी, गोल्ड की थी, या किसी भी चीज की थी, लेकिन मैंने इंफॉर्मेशन किसकी दी, सेम उसी घड़ी की, यानी कि अब वो स्पेसिफिक हो गई। स्पेसिफिक वो वॉच जो मैंने गिफ्ट की है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो जब मैं स्पेसिफिक एक चीज के बारे में बता रही हूँ तो उसके पहले मैं द का यूज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ये नॉन स्पेसिफिक था इसलिए अ का यूज हुआ, लेकिन अब यही वॉच यहाँ पे आके स्पेसिफिक हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने उसी वॉच को यहाँ पे रिपीट करके उसी वॉच के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है, तो वो स्पेसिफिक हो गई। कि पहले तो मैंने उसे एक नई घड़ी दी, अब मैं उसी घड़ी के बारे में आगे बता रही हूँ कि वो नई घड़ी सोने की थी, तो वो क्या हो गया, मैंने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी, इसीलिए मैंने द का यूज किया। यानी कि द भी सिंगुलर के पहले यूज होता है, लेकिन द तब सिंगुलर के पहले यूज होता है जब हमारा नाउन स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर, ठीक है। और ये हमारा नॉन स्पेसिफिक नाउन है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ए और एन हमारे नॉन स्पेसिफिक नाउन के पहले यूज होता है और द हमारे स्पेसिफिक नाउन के पहले यूज होता है। अब ए और एन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है, लेकिन जो द है वो हमारा सिंगुलर नाउन के भी पहले यूज होता है और प्लूरल नाउन के पहले भी यूज होता है। लाइक द एप्पल्स, जहां ये प्लूरल हो गया वहां हम एन का यूज नहीं करेंगे, वहां हम द का यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारा नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये था हमारा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ए और एन तो एडजेक्टिव के पहले यूज होता ही है, द भी यूज करते हैं जब हमारा नाउन प्लूरल में होता है। जैसे द ऑनेस्ट पीपल, यानी कि सच्चे लोग, कोई एक सच्चा इंसान नहीं है, लोग सच्चे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब कुछ ग्रुप है लोगों का, वो पूरा का पूरा ऑनेस्ट है। तो अब क्योंकि यहाँ पे पीपल प्लूरल है, हमारा ये जो नाउन है वो प्लूरल है, इसलिए हमारा जो आर्टिकल है, अब हमारे इस आर्टिकल में साउंड मैटर नहीं करता कि वो कॉन्सोनेंट साउंड या वोवल साउंड है। मैटर क्या कर रहा है, हमारा नाउन। हमारा नाउन है प्लूरल फॉर्म में, इसलिए हम द का यूज करेंगे। अब यहाँ पे पीपल को देखा जाए तो यहाँ स्पेसिफिक नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, किसी एक इंसान के, पर्टिकुलर इंसान के, लेकिन मैंने फिर भी द का क्यों यूज किया, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए द का यूज किया गया। सिंगुलर होता तो वो नॉन स्पेसिफिक होता, और नॉन स्पेसिफिक होता तो हम अपने ए और एन का यूज करते। अब क्योंकि वो वोवल होता तो हम एन का, कॉन्सोनेंट होता तो अ का। तो ये थे हमारे 3 आर्टिकल्स, ए, एन और द, जो कि बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया। अब जब द की बात करें तो द, जैसे हम अपने स्पेशल जगहों के बारे में बात करते हैं, लाइक द गंगा रिवर। अब आप देखिए, गंगा रिवर एक ही है, वो एक ही गंगा है जो हर जगह बहती है। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक रिवर है, एक स्पेसिफिक रिवर का नाम लिया है मैंने, इसीलिए मैंने यहाँ पे द का यूज किया। यानी कि जब हम स्पेसिफिक जगहों के नाम लेते हैं तब भी हम द का यूज करते हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि नाम का मतलब हम इंसानों के नाम की भी बात करते हैं। इंसानों के नाम के आगे कभी द, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, ना ए, ना एन, ना द। ए एन तो होगा ही नहीं,
द भी नहीं यूज होता कि भाई अगर जैसे मेरा नाम अंजलि है तो मैं बोलूँ दी अंजलि, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इंसानों के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम जगहों के नाम की बात करें तो जगह के नाम तो भाई जैसे अब गंगा रिवर मैंने आपको बताया एक ही है ना, तो वो एक है इसलिए उसके पहले मैंने द का यूज किया। द इसी तरीके से हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी पहले यूज होता है, जैसे द पियानो, ठीक है। हमारा जहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। ऐसी चीजों के पहले हम द का यूज करते हैं। तो द क्या है, द हमारे कुछ अलग अलग रूल्स में आते हैं। लेकिन जब हम ए और एन की बात करते हैं तो वो सिर्फ नॉन स्पेसिफिक नाउन के पहले यूज होते हैं और द हमारे स्पेसिफिक नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। ए और एन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है। द हमारा सिंगुलर पर पर्टिकुलर है, सिंगुलर और स्पेसिफिक नाउन के पहले और प्लूरल नाउन के पहले भी यूज किया जाता है। ए एंड द को हम नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले यूज करते हैं और तब हम एडजेक्टिव के साउंड पे हमारा डिपेंड करता है कि हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। फिर बता रही हूँ, द के लिए हम साउंड के लिए हम मतलब साउंड पे डिपेंड नहीं रहते कि साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवल है। लेकिन ए और एन के लिए हम हमेशा साउंड पे डिपेंड करते हैं कि अगर हमारा वोवल साउंड है तो हम एन का यूज करेंगे और हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम अ का यूज करेंगे। तो इसी तरीके से मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ₹1 नोट, ये आप समझ लीजिए, या तो आप इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए या अपने लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ₹1 नोट। अब इसके पहले हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे, ए एंड पता नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगी, वो तो मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप इस चीज को अगर अच्छे से समझ गए तो मेरे कमेंट बॉक्स में इस ₹1 नोट का आंसर जरूर दीजिएगा कि हम इसके पहले किस आर्टिकल का यूज करें। और मेरे अगले वीडियो का वेट करिएगा। मैं हमेशा ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस देती रहती हूँ, कभी कुछ छोटे कभी कुछ बहुत बड़े वीडियोस होते हैं मेरे, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।